नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जो बात करेंगे वो विवाह के देरी के समाधान के बारे में उससे पहले अपने नए दर्शकों को बता दें कि जो हमारे नए दर्शक हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को हमारे लाइक करें, शेयर करें तथा आपके मन में ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न है, क्वेश्चन है तो कमेंट करके जरूर हमको बताएं। हम आज के वीडियो में विवाह के संबंधित किन किन चीज़ों को या किन किन समस्याओं का समाधान आपके बताएंगे और उसका रास्ता बताएंगे, इसके बारे में सबसे पहले आपको बता देते हैं। सबसे पहले विवाह की देरी के कारणों के बारे में हम लोग समझेंगे कि विवाह किन किन कारण से देरी हो सकता है या विवाह में होता है, ठीक है। और साथ साथ कुंडली में ग्रहों के प्रभाव के माध्यम से जानेंगे कि कुंडली का ग्रह जो होता है वो अपना प्रभाव कैसे प्रकट करता है व्यक्ति के विवाह को विलंब करवाने में या विवाह को करवाने में। दोनों चीज बताएंगे कि विवाह होगा कब और कैसे, किस तरीके से, कौन सा ऐसा समय होगा जो आपका शादी बिल्कुल एग्जैक्टली उस समय होना है। कुंडली के आधार पे विवाह की देरी के समाधान के लिए कुछ उपाय भी सोचेंगे हम लोग, उपाय के बारे में भी बात करेंगे। कुंडली के आधार पे अगर मान लिया जाए किसी के विवाह में विलंब हो रहा है तो उसके लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। चलिए बिना देर किए हुए हम एक एक चीजों को समझेंगे। पहले तो विवाह के देरी का कारणों समझ लेते हैं। ये देखो बोर्ड पे मैंने कुछ चीजें उदाहरण के तौर पे लिख रखा है। रिश्ता आता है लोगों का, बनते बनते वो चला जाता है। किसी का यहाँ तक भी जो रिंग सेरेमनी होना होता है उसके बावजूद भी कट जाता है। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करने के बाद भी शादी मना हो जाता है। इन्हीं सब कारणों पे हम चर्चा करेंगे। शादी आप ढूंढने जाते हैं या ढूंढते हैं शादी और कहीं पे आपको कोई रास्ता नहीं मिलता है, कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता है, इसका भी कारण समझेंगे। परिवार के लोगों को पास नहीं होता है। लड़के लड़के देख लेते हैं, एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, फिर भी उसमें कोई ना कोई चाचा ताऊ, बहन, बुआ, मौसी, बहुत सारे रिश्ते हमारे यहाँ भारत में होते हैं जो मना कर दिया जाता है। कई बार तो पुरुष वर्ग के द्वारा ही मना कर दिया जाता है, चाहे वो बड़े हों, किस प्रकार के हों। उदाहरण के तौर पे ये जो सिचुएशन है व्यक्ति के कारणों को दर्शाने के लिए कि डिले किस प्रकार होगा शादी में। मान लिया जाए बृहस्पति गुरु जो है, देवगुरु बृहस्पति 7वें घर में आकर बैठ जाएगा, व्यक्ति के विवाह में विलंब होगा। चाहे वो कन्या की कुंडली है, चाहे वो पुरुष वर्ग की कुंडली है, जातक या जातिका के शादी में जरूर विलंब करवाएगा। वहीं पे शनि ग्रह अगर पंचम हाउस में बैठ जाए तो ये भी विवाह के कार्य को या इवेंट को फलित होने में विलंब करवाएगा। दृष्टि जरूर दे रहा है, दृष्टि देगा। दृष्टि देने से ये जरूर बताएगा कि शादी हो जाएगी, लेकिन शनि ग्रह है, अकेला दृष्टि दे करके कुछ नहीं कर सकता है। और शनि ग्रह हमेशा धीमा भी होता है। साथ साथ शुक्र ग्रह अगर 7वें घर को देख नहीं रहा है तो भी विवाह में देरी होगा। और विवाह में देरी होने का कारण होता है, अब इन्हीं में शनि ग्रह या बृहस्पति ग्रह या शुक्र ग्रह कहीं एक दूसरे के स्थान पे बैठ जाएंगे तो इसी में हमारे भाई, बड़े भाई या बड़े पिताजी के लड़के या शुक्र आ गया तो
हमारी माता से जो बड़ी हैं, बड़ी माँ जिसको बोला जाता है, वो भी आ जाता है। शनि अगर आ गया तो बड़े पिताजी के बड़े भाई भी आ जाएंगे। ये लोग रिश्ता को नखार देते हैं। जब ये इस जगह के अलग अलग में होते हैं तब, मतलब अलग अलग कुंडली चक्र के अलग अलग घरों में जब ये प्रभावित होंगे, असर इनका वहां पे होगा और ये वहां स्थापित हो जाएंगे, तो वो अपना अलग अलग प्रभाव दिखाएंगे। शुक्र ग्रह आपके लगन में रहे, शनि ग्रह आपके 10वें घर में रहे और गुरु जो है बृहस्पति ये 3रे घर में रहे। ये एग्जैक्टली समस्या है जब आपके विवाह को फलित करेगा। एग्जैक्टली आपका विवाह जब होता है, ये उस समय का गोचर है या उस समय उस वर्ष फल का है। अगर वर्ष फल में ये योग है तब भी शादी होगा, लगन कुंडली में है तब भी जल्दी शादी हो जाएगा। लेकिन अगर ये लग्न कुंडली में नहीं है, वर्ष फल में नहीं है और गोचर में भी नहीं है, ऐसा सिचुएशन की लगन बृहस्पति जो है, वो शुक्र जो है लगन में बैठा हो और बृहस्पति यहाँ पे हो और शनि यहाँ पे हो, कुल मिला के 7वें घर में इन तीनों ग्रह की दृष्टि पहुंचनी चाहिए। जैसे दृष्टि की बात कर ले तो 1, 3, 7, 10 शनि की दृष्टि होती है और शुक्र की केवल 7 दृष्टि होती है और बृहस्पति देव गुरु की 5, 7, 9 दृष्टि होती है। इस आधार पे ये शादी को जल्दी से जल्दी या इस वर्ष या इस महीने में करवाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बस ये होना चाहिए कि इन ग्रहों का महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा भी होना जरूरी है। कई बार ऐसे ग्रह युति करके एक दूसरे के घर में बैठ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा किसी भी ज्योतिष में किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपके मन में है तो कमेंट करके जरूर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके हमारे से पूछें। इस वीडियो में हमने देखा कि कुंडली चक्र यानी कुंडली, आपका जन्म कुंडली और ज्योतिष कैसे किसी इवेंट को फलित करवाने में या फलित करने में मदद यानी हमारे जीवन में मदद कर सकता है और करता है। हम आपको यह सलाह देते हैं कि आप एक प्रमाणित विशेषज्ञ ज्योतिषी के द्वारा ही सलाह लें और उनके दिए गए उपायों का पालन करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।